इलेक्ट्रिक मोटर क्लास 10th का जो टॉपिक है फिजिक्स का और साइंस सब्जेक्ट का है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? ये एक रोटेटिंग डिवाइस है, घूमने वाला डिवाइस है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। तो ये इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या कंसिस्ट करती है? इसमें क्या क्या होता है? इसमें है ए बी सी डी की एक तार है। ये किसकी बनी हुई है ये तार? ये है कॉपर की। ये कॉपर की तार है, कॉपर जो कि अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है। किसके लिए? करंट पास करने के लिए। तो ABCD की तार बनी हुई है। और ये तार किसके बीच में रखी हुई है? ये मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखी हुई है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट के दो हिस्से होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, उनके बीच में मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है। ये यहाँ को मैग्नेटिक फोर्स लग रही है नॉर्थ से साउथ को, तो इसके बीच में ये वायर रखी गई है कॉपर की। तो ये जो है इस वायर के दो एंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं दो इन सभी P और Q के साथ। तो ये अटैच्ड हैं स्प्लिट रिंग्स P और Q के साथ। इस वायर के दोनों एंड्स अटैच्ड हैं। P और Q जो है वो अंदर से इंसुलेटेड है और इसके अंदर क्या कनेक्टेड है? एक्सल। ये जो है ये एक्सल P और Q के अंदर कनेक्टेड है। और ये जो P और Q स्प्लिट रिंग्स हैं इसके बाहर क्या कनेक्टेड है? ब्रशेज, ब्रश Y और ब्रश X। ये दोनों ब्रशेज P और Q के बाहर कनेक्टेड हैं। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ये ब्रश से कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये यहाँ से। और ये सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये वर्क कैसे करती है। तो जैसे ही की को अटैच किया जाएगा, बटन को ऑन किया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए एक्स में जाएगा, एक्स से होते हुए वो ए से बी को जाएगा, बी से सी को, डी को, और वाई से होते हुए वो करंट वापस से बैटरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट है ये ए से बी को जा रहा है, ऐसे गया करंट ए से बी को, ऊपर को गया है। ए बी का करंट जो है वो ऑपोजिट है सी डी के करंट से। ए बी का करंट जो है वो ऊपर को है और सी डी का करंट वो है वो नीचे को है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर करंट नीचे को है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सामने है, जैसे इसका करंट नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। और जो फोर्स है, फोर्स कहाँ को है? फोर्स ऊपर को लग रही है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो CD वाला हिस्सा है इस तार का, ये रेक्टेंगल शेप में है ना ये तार, तो इसका जो CD वाला हिस्सा है ये वाला, ये ऊपर को, फोर्स ऊपर को लगेगी, ये ऊपर को मूव कर जाएगा ऐसे। और AB वाला जो हिस्सा है इसका करंट ऊपर को है, ऊपर को है करंट। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट ऊपर को है तो फोर्स नीचे को है। तो AB का करंट ऊपर को है तो इसको फोर्स नीचे को लगेगी, इसका करंट नीचे को था तो फोर्स ऊपर को लग रही थी, तो ये ऐसे ऊपर को मूव करेगा और AB वाला हिस्सा नीचे को मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव कर जाएगा। तो हाफ रोटेशन के बाद, तो हाफ रोटेशन होगी इसकी ऐसे करके। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि ये जो क्याउ स्प्लिट रिंग है ये एक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। क्याउ स्प्लिट रिंग्स ये जो है ये किसके साथ? ये ब्रश एक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, जैसे ये मूव करेगा ना। तो जो क्याउ का स्प्लिट रिंग है ये भी इस तरह से होगा, ये एक्स के साथ कनेक्ट हो गया। और वाई वाला किसके साथ हो गया? पी वाला है वो वाई के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये सी और डी इस साइड आ गया, तब सी और डी इधर को था, ऊपर को लगा, ऐसे घूमा तो इधर को आ गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना ये। और ए बी वाला इस साइड को आ गया इस तरह से घूम कर। तो क्या हो गया कि ए बी वाला इस साइड आ गया और सी डी वाला इस साइड को आ गया। ये देखिए ए बी वाला इस साइड को आ गया है और सी डी वाला इस साइड को आ गया है। तब क्या होगा कि करंट तो वैसे ही मूव कर रहा है, तो उस वक्त करंट सी डी का ऊपर को हो जाएगा और ए बी का नीचे को। ऑपोजिट होगी ना डायरेक्शन करंट की। पहले करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी, तो जिस तरह से आगे ये मूव किया जैसे उसके बाद, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट होते ही डायरेक्शन क्या होगा कि ये अगेन इसको, ये इसका करंट ऊपर को है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उसको फोर्स नीचे को लगेगी, तो ये फिर से नीचे को ऐसे मूव कर जाएगा और वो वाला ऊपर को फिर से आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा कि ये प्रोसेस मूव होती जाएगी। जैसे ही ए बी वाला इस साइड को आएगा तो इसका करंट ऊपर को हो जाएगा और वो नीचे को मूव कर जाएगा, और सी डी वाला
CD वाले का करंट ऊपर को आ जाएगा, वो इस तरह से मूव कर जाएगा। तो हर रोटेशन के बाद ये इस तरह से मूव करता जाएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इस तरह से राउंड राउंड मूव करेगी। तो दोस्तों यही था इलेक्ट्रिक मोटर का काम करने का तरीका।